औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे छठी जमात के अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज जो सबक पढ़ रहे हैं उसका अनवान है इसार का जज्बा। हमने ये कल और परसों भी पढ़ा है, अब आगे पढ़ेंगे। हम पहुंच गए सफ़ा नंबर 52 पे। आप भी अपनी किताब निकाल दीजिएगा। शिबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम इनका जी न लगा तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बे लगाम तबीयत रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुर्ख रह होते। वहाँ तो पत्ता मार बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो इनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तना सारा काम चला सकता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी यह हालत देखी तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गई है। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत के बाद ही इसका देवाला पिट गया। कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया भी बन कर गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकाम होने का ऐलान कर दिया। अब इसकी ज़िंदगी होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। अब एक शख्सियत थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दे जा रहे थे। अपनी अपनी जगह पर दोनों को यह ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि इन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन आप पछताने से क्या फ़ायदा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।